पंजाब में स्मोक से 2.5 लाख अमवात का खतरा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं तमाम वसाइल झोंक कर स्मोक की आफत को टालना होगा। यूनिसेफ ने भी खतरे की घंटी बजा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा पंजाब में स्मोक 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरा है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। मुस्तकबिल में पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई। PTI ने बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया गया। पंजाब में स्मोक मजीद 5 डिवीजन में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। सरगोदा, रावलपिंडी, बहावलपुर, साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने की हिदायत। एकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रहेंगे। लाहौर का आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर रिकॉर्ड। आलूदा फिजा ने लाहौरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार बना दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा पंजाब हुकूमत हालात की संगीनी को समझे। अवामी मसाइल और स्मोक जैसी सूरत हाल पर अमली इकदाम की जरूरत है। पेशावर भी स्मोक की लपेट में, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। हुकूमत पंजाब का नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल बंद करने की तजवीज पर गौर। हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि अगले साल से शादी हॉल नवंबर और दिसंबर में बंद करने का हुक्म देंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 महीने की पॉलिसी का फायदा नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। लाहौर में बड़े तामीराती मंसूबे रोकना पड़ेंगे। बानी से मिलने जाने पर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस का कहना है उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान भट्टर और हामिद रजा को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद रहनुमा बानी से मुलाकात किए बगैर वापस लौट गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जेल हुकाम ने हमें हब्से बेजा में रखा, यरगमाल बनाया। शहबाज शरीफ, मरियम और जेल हुकाम से पूछते हैं आपकी जुर्रत कैसे हुई अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। असद कैसर कहते हैं अडियाला जेल के बाहर हमसे बदतमीजी की गई। बदतमीजी करने और बंद कराने का ऑर्डर किसका था? हम तो अलग अलग गाड़ियों में आए थे। दफा 144 का इत्ला कैसे हो गया? शेख वकास अकरम ने कहा शेड्यूल के मुताबिक बानी से मुलाकात होना थी। 3 बजे तक इंतजार कराया लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। वापसी पर गाड़ियों से उतारकर हिरासत में लिया गया। स्वाबी जुलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था। मैं खुद इसे ढूंढ रहा हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने इसी माह कॉल देनी है। हमने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे एहतजाज से खौफजदा लोग हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार पुलिस एहलकार गिरफ्तार। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली को गुज़श्ता रोज 2 खुदकुश जैकेट समेत पकड़ा गया। मोहम्मद वली को सहूलतकारी के लिए 2 लाख रुपए मिले जो उसने बजरिया हवाला हुंडी चौक यादगार से वसूल किए। मोहम्मद वली ने जमातुल अहरार के एक कमांडर के साथ राब्ता किया। बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान गए जहां उसकी मुलाकात जमातुल अहरार के कमांडर सलाहुद्दीन से हुई। धमाके के वक्त मोहम्मद वली की ड्यूटी पेशावर पुलिस लाइंस में थी। पुलिस लाइंस के नक्शे टेलीग्राम के जरिए शेयर किए गए। कांस्टेबल ही खुदकुश हमलावर को बाड़ा से पेशावर लाया था। 2021 में 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अफगानिस्तान जलालाबाद गया जहां मेरी मुलाकात जुनैद से हुई। वहीं जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की। मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की और उन्होंने मुझे 20,000 रुपए दिए। वापसी पर अफगान फोर्सेज ने चौकी पर गिरफ्तार किया। जुनैद के कहने पर रिहाई मिली। खुदकुश धमाके के सहूलतकार मोहम्मद वली का एतराफी बयान। कहा जुनैद ने बताया था कमांडर खालिद खुरासानी का बदला लेना है। पेशावर पुलिस लाइंस हमले के सिवा मैंने और बहुत सी कार्रवाइयां की। 2022 में पादरी को रिंग रोड जमील चौक पर टारगेट किया। 2023 में गिलानी मार्केट दलाजक रोड पेशावर में दस्ती बम हमला किया।
कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला शाह फहद 3 दिन शहर में घूमता रहा। सदर में वाक़े होटल में कमरा लिया, एम्प्रेस मार्केट से रेनबो सेंटर पहुंचा, DHA फेज 1 के सिग्नल कोरंगी से खयाबाने इत्तेहाद गया, दहशतगर्द स्टेट गेस्ट हाउस, बागे जना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। बहादुराबाद में होटल के करीब भी गया। शाह फहद का एक साथी पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ और चीनी काफिले के निकलते ही शाह फहद को फोन पर इत्तला दी। कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद सख्त इक़दाम। प्राइवेट और ऑनलाइन टैक्सियों का एयरपोर्ट पार्किंग में दाखिला बंद। एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों की गाड़ियों के लिए मखसूस लेन होगी। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक फर्द और बुजुर्ग मुसाफिर के साथ 2 अफराद को आने की इजाजत होगी। एयरपोर्ट मुलाजमीन की आते जाते चेकिंग की जाएगी। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को अपना ऑफिस कार्ड दिखाना लाजमी होगा। मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वालों को मुतालिका एयरलाइन के टिकट की कॉपी साथ लाना होगी। एयरपोर्ट आने जाने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। चेक पोस्टों पर पुलिस, रेंजर्स, ASF और प्राइवेट गार्ड्स ड्यूटी देंगे। एयरपोर्ट के दाखिली रास्तों पर बारूदी मवाद का सुराग लगाने वाले आलात नस्ब किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेगा। पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा। आईनी बेंच 14 नवंबर को सुबह 9:30 बजे आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। जजेस कमेटी के इजलास का एलामिया भी जारी। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। एलामिये के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। मिशन चीफ नेथन पॉटर की क़यादत में IMF के वफ्द की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर ममलकत अली परवेज मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वजारत खजाना के आला हुक्काम भी मौजूद थे। IMF को रवा माली साल की पहली सहमाही और 1.5 लाख सरकारी असामियां खत्म करने पर ब्रीफिंग। वजीर ममलकत अली परवेज मलिक की सरबराही में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद भी मुज़ाकरात में मौजूद। एक्सटर्नल गैप पर खुसूसी सेशन। IMF वफ्द को राइट साइजिंग पर भी खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। एक्सटर्नल गैप पर खुसूसी सेशन, राइट साइजिंग पर भी ब्रीफिंग। रोज एक नई कहानी, नया फॉर्मूला। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक नया शोशा छोड़ दिया। कहा PCB के हाइब्रिड मॉडल से इनकार पर जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर सकता है। मीडिया ही नहीं, साबिक भारतीय क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। आकाश चोपड़ा ने कहा PCB अगर भारत के बगैर करवाना चाहता है तो करवा ले, लेकिन पैसे कहां से आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछ ली। जराये के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर गुज़श्ता रोज PCB ने ICC को खत लिखा, जिसमें ICC को पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। खत में PCB ने हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन को रद्द कर दिया। ICC पर वाज़ेह किया गया, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी भारतीय टीम के साथ किसी भी वेन्यू पर नहीं खेलेगा। गिलगित में थलेची पुल के करीब रावलपिंडी जाने वाली बारातियों की कोस्टर दरिया में गिर गई। 2 खवातीन समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दुल्हन समेत 3 अफराद को बचा लिया गया। कोस्टर में 23 मुसाफिर सवार थे। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अस्तोर मुंतकिल। क्वेटा में दहशतगर्दों ने तालिबान से उनकी पसंदीदा टीचर भी छीन ली। शाइस्ता रफीक क्वेटा धमाके में जान से गई। साथी टीचर्स और तालिबान गमजदा। बच्चियां कहती हैं उन्हें यकीन ही नहीं, लगता है अभी दरवाजा खुलेगा और टीचर आ जाएंगी। कराची में 3 साल की बच्ची मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन से चल बसी। अख्तर कॉलोनी में बच्ची को बुखार होने पर बिस्मिल्लाह बुखारी क्लिनिक ले जाया गया था। वालिदैन नंदी लाश लेकर वापस आए। पुलिस का कहना है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज करेंगे। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी किया गया। नादरा में कई तयनातियां बगैर इश्तिहार की गई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की हैं। चेयरमैन नादरा की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह ने कहा, असल में कुछ अहम लोगों का डेटा लीक होने पर तकलीफ हुई थी।
डेटा लीक करने वाले आज भी नादरा में बैठे हैं और उनका अहम हिस्सा हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, वो मजीद अच्छी पोस्ट पर तैनात हैं। गुस्ताखाना मवाद और पोर्नोग्राफी मवाद की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी। वजारत मजहबी उमूर ने काबिल एतराज मवाद हटाने के लिए पीटीए को खत लिख दिया। अदालती हुक्म पर पीटीए ने इकदाम उठाए, लेकिन मवाद फिर भी मौजूद है। पीटीए पोर्नोग्राफी, गुस्ताखाना और दीगर गैर अखलाकी मवाद ब्लॉक करने के लिए फौरी कार्रवाई करे। पेशावर में स्मॉग की वजह से परिंदे भी बुरी तरह मुतासर। परिंदों के लिए सांस लेना, खाना पीना दुश्वार हो गया। माहिरीन कहते हैं परिंदे खाना पीना छोड़कर इंतहाई लागर हो जाते हैं। स्मॉग में परिंदों की शरह अमवात में 90% तक इजाफा हो गया। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके। मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब दायरा इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स। कहा, करप्शन इंक्वायरी से पहले देख लिया करें नैब इस केस की तहकीकात कर सकता है या नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 54 मुकदमा दर्ज हैं। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में 21, रावलपिंडी में 19, शेखोपुरा में 7 और फैसलाबाद में 5 मुकदमा दर्ज हैं। वकील पीटीआई बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है, तोशाखाना में जमानत इतनी अहम नहीं जितनी बरियत अहम है। ये केस सिरे से बनता ही नहीं। वजीर आजम और आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान और यूएई की दोस्ती खानदान की तरह आगे बढ़े। गवर्नर सिंध कहते हैं, यूएई ने रेगिस्तान में भी इमारतें खड़ी करके दिखाई। हमारी हुकूमत और मजदूर यूएई को मायूस नहीं करेंगे। कामरान टिसौरी और इमाराती कौंसल जनरल की यूएई के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। सिंध में कल से मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का हुक्म। सिंध के सीनियर की जेर सदारत एएनएफ का अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, कल से सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन होगा। हमारा टारगेट क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्स है। कार्रवाइयों को खुद मॉनिटर कर रहा हूं। मनशियात का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाना होगा। रॉयल मराकिश फिजाइया के इंस्पेक्टर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। मेजर जनरल मोहम्मद गादी की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात और मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने कहा, पाकिस्तान और मराकिश में बढ़ते इक्तिसादी ताल्लुकात खुशगवार हैं। मेजर जनरल मोहम्मद गादी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर पाक बहरिया की मुस्तकिल काविशों को सराहा। पाकिस्तानी स्पिनर नौमान अली ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम कर लिया। नौमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 20 विकेटें हासिल की थी। अक्टूबर के बेहतरीन खिलाड़ियों में नौमान अली के साथ जनूबी अफ्रीका के कगेसोरा बादा और न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की नाअहली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। आदिल बाज़ई के वकील ने कहा, आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। आदिल बाज़ई के नाम से कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी जाली है। इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी का फॉरेंसिक टेस्ट करा ले। आदिल बाज़ई का शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा गया। नून लीग के वकील ने कहा, उन्हें 11 माह बाद क्यों याद आया कि बयान हल्फी जाली है। फवाद चौधरी ने फिर इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफीनामा जमा करा दिया। समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 19 नवंबर को ब्रसल्स में शुरू होगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन का वक्त भी इजलास में शरीक होगा। सीएए हुकाम ने यूरोपीय मुल्कों में पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली का प्लान फाइनल कर लिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोपीय मुल्कों में 4 साल से पाबंदी है। मस्जिदुल हराम में हतीम में नवाफिल अदायगी के लिए औकात मुकर्रर। हतीम में मर्दों के लिए औकात सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे। खवातीन रात 8 से रात 2 बजे तक नवाफिल अदा कर सकती हैं। इंतजामिया के मुताबिक हतीम में रुकने का दौरानिया 10 मिनट होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रॉयटर्स का कहना है, ट्रंप ने रिपब्लिकन नुमाइंदे माइक वॉल्टर्स को
कौमी सलामती का मुशीर मुंतखब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब के लिए इसराइल की हामी एलिस स्टेफानिक का नाम तजवीज़ किया गया। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली स्टेफानिक ट्रंप के लिए फंड रेजिंग करती रही हैं। गजा और लबनान में इसराइली फौजियों को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। शिमाली गजा में 4, लबनान में 2 इसराइली फौजी मारे गए। गजा में इसराइली फौज का एक बार फिर सेफ जोन पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर इसराइली टैंकों की बमबारी में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनान के जनूबी इलाकों में भी इसराइली बमबारी, वादी बीका में 24 घंटे में 14 अफराद शहीद। और जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां इंजरी ना हुई हो। इतने कम वसाइल के बावजूद अल्लाह ने इज्जत दी। एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की लाहौर में सेमिनार से खिताब, कहा आइंदा बरस वर्ल्ड और एशियन एथलेटिक्स में शिरकत करूंगा।